तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसा रॉयल टेस्टी मीठा कि जो भी खाए इसी के मज़े में खो जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अच्छा, अफ्तारी के बाद मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है और उसी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी, ठंडी और क्रीमी सेवइयाँ। एक दफ़ा बनाकर तो देखें, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये मज़ेदार सी सेवइयाँ सहरो अफ्तार में सर्व कर सकते हैं। चलिए भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अच्छा, ये क्रीमी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सी जार में डाले हैं मैंने 8 से 10 दाने काजू के। इसके साथ ही मैं बादाम का इस्तेमाल करूँगी। सेम 8 से 10 दाने ले लें। सेवइयों में अच्छी खुशबू के लिए और छोटी इलायची आपके मुंह में ना आए तो छोटी इलायची लूँगी मैं 4 से 5 अदद। इसे भी मिक्सी जार में डाल दें और सारी चीज़ों का आप लोगों ने फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये पाउडर हमारे पास बनकर तैयार है। बेहद खुशबूदार और क्रीमी टेक्सचर वाली सेवइयाँ तैयार होंगी इंशाअल्लाह ताला। अब इसे तो रख दें एक साइड पर। चलते हैं सेवइयों की तरफ। तो इस रेसिपी में मैं कौन सी सेवइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ली हैं सफ़ेद वाली सेवइयाँ। मैदे की सेवइयाँ भी इसे कहा जाता है और ये थोड़ी मोटे वाली हैं। आप लोग इसकी जगह पर बारीक वाली सेवइयाँ भी ले सकते हैं, मगर जो सेवइयों की खीर मैं बनाने जा रही हूँ वो इन मैदे वाली सेवइयों से बड़ी ही टेस्टी और क्रीमी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये मोटे वाली वाइट सेवइयाँ आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि ईद करीब है। जगह जगह पर सेवइयों के स्टॉल लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 कप ये सेवइयाँ ले लेनी है। अब हमने सेवइयों को फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। आप लोग डालडा भी ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल स्पून। अच्छा, घी डालें, मेल्ट करें और इसमें डाल दें 1 कप सेवइयाँ 1 लीटर दूध के हिसाब से। अब सेवइयों को हमने फ्राई करना है। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि सेवइयाँ डालकर भूल ही जाती हैं। तो क्या होता है, सेवइयों के किनारे जल जाते हैं। कॉर्नर्स जले हुए हों तो सेवइयाँ ना देखने में अच्छी लगती हैं और ना ही खाने में टेस्टी लगती हैं। तो मुसलसल मिक्स करते रहें, सेवइयों पर ध्यान दें और जब तक इन पर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता, आप लोगों ने मुसलसल मिक्स करते हुए इन्हें फ्राई करना है। अच्छा, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप जहन में रखते हुए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि आप जब भी रेसिपी बनाएं आपकी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो। अच्छा, जैसे ही सेवइयों पर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आया, मैं इसमें डाल दूँगी 1 लीटर दूध। अब दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके साथ मैंने आधा गिलास पानी भी डाला है। अगर आप घर वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गाय वाला, तो वो पतला होता है, उसमें पानी ऐड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लेते हैं और जो अभी हमने काजू और बादाम और इसके अलावा छोटी इलायची का पाउडर बनाकर रखा हुआ था, वो आप इसी स्टेज पर डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और मिक्स करते हुए सेवइयों में 1 से 2 बॉयल आने दें। तो काजू और बादाम का पाउडर डालने से सेवइयाँ बड़ी ही थिक क्रीमी बनकर तैयार होंगी, जिसके लिए ना ही हमें कंडेंस मिल्क डालना पड़ेगा, ना ही मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा और ना ही इसमें शामिल करेंगे खोया। तो देखें, मिक्स करते हुए दूध में 1 बॉयल आ चुका है। आप इस तरीके से सेवइयाँ बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अब 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने आधा कप चीनी डाल दी है, जो तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब है। आप अपनी पसंद के हिसाब से मीठा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करते हुए मज़ीद पकाएंगे सेवइयों को 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा, ये मैदे वाली मोटी सेवइयाँ बड़ी ही जल्दी गल कर तैयार हो जाती हैं, तो टेंशन ना लें, सेवइयाँ अच्छे से गल जाएंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल आने दें और इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है ज़ाफ़रान के कुछ धागे, अच्छे कलर के लिए और अच्छी खुशबू के लिए, मगर ये ऑप्शनल हैं। आपके पास हैं तो लाजमी डालें। मज़ीद पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और अब आप सेवइयों की या सेवइयों की खीर की थिकनेस चेक कर लें। इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें क्योंकि ये सेवइयाँ ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी और क्रीमी बनेंगी। आप ये सेवइयाँ बनाकर रात में ही फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। सुबह इन्हें ठंडा ठार सर्व करें।
यकीन करें जो भी खाएगा इनके मज़े में खो जाएगा। ये कोई इतनी रॉयल और शाही सेवइयाँ तैयार होती हैं, बड़ी ही टेस्टी बन। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।